कैसे हो बच्चों। स्वागत है लेक्चर 4 में चैप्टर 2 का। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले जितना भी प्रीवियस लेक्चर्स थे हम लोगों ने अब तक क्या किया है, एसिड्स के बारे में सबसे पहले समझा है, फिर हमने बेस के बारे में समझा है और उसके बाद एसिड और बेसिस को किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है आपस में, या फिर उनका स्ट्रेंथ किस तरह से देखा जा सकता है, वो सब चीज हमने अब तक समझा है। अब जो मेन हमारा टॉपिक आ रहा है वो है सॉल्ट। सॉल्ट अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये पर्सनली लेक्चर 4 वो पूरी तरह से सॉल्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो इमेजिन करो सॉल्ट, एक बात बोलने से क्या आ रहा है दिमाग में, सबसे पहला पिक्चर क्या क्लिक कर रहा है, तो मम्मी खाना बना रही है, उसमें मम्मी सॉल्ट डालती है, या फिर हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डाल के खाते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्ट कहाँ से आता है, जो हम लोग सॉल्ट कंज्यूम करते हैं वो सॉल्ट कहाँ से आता है। जो तुम लोग बोलोगे सर इतना तो हम लोग को पता ही है, ओशियंस है, ओशियंस में कई तरह के मतलब ओशियंस को अगर उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट पहले से पाया जाता है तो हम लोग इवापोरेशन करते हैं, एक जगह फील्ड में ऐसे जमा करके इवापोरेशन करते हैं तो पानी उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है। उसी सॉल्ट को हम लोग थोड़ा प्योरीफाई करके हम लोग फिर यूज़ करते हैं, हमारे घरों में वही चीज़ यूज़ होता है। और सर एक रॉक सॉल्ट भी होता है जो कि पत्थरों से निकाल निकाल के, जो जैसे जिसको ब्राउन सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, तो वो सब भी हम लोग यूज़ करते हैं घरों में। सर हम बोले कि हाँ वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन केवल दुनिया में यही सॉल्ट्स थोड़ी हैं, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स तो इतना ही नहीं है केवल बस जो तुम घर में यूज कर रहे हो, जिसको तुम NaCl बोलते हो, NaCl जो बोल रहे हो, यही एक केवल सॉल्ट थोड़ी है। हम लोग सॉल्ट के बारे में क्या जानते हैं, सॉल्ट आखिर कैसे बनता है। हम लोग सॉल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एसिड को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है, हमें इतना पता है। तो एक NaCl ही थोड़ी है, NaCl ही एक थोड़ी है। अगर हमको NaCl बनाना होगा तो अगर हमको अगर मान लीजिए कि एक तो नेचुरली प्रोसेस है कि इवापोरेशन से हम लोग सी वाटर से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमको मान लो कि लेबोरेटरी में उसको तैयार करना हो तो किस तरह से करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसको एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमको NaCl मिल जाएगा, प्लस में H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में केवल यही सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, दुनिया में कई प्रकार के सॉल्ट प्रेजेंट हैं जिनका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। केवल नमक डालते हैं वही एक सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, कुछ सॉल्ट्स के नाम बताते हैं जो कि वाइट होता है कलर में, लाइक दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, विच आर वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। केवल वही जो तुम लोग नमक खाते हो वही थोड़ी सॉल्ट्स है, और भी सॉल्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला वॉशिंग सोडा, क्या, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको थोड़ा सा और डीपली हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस एग्जांपल्स के तौर पे ऐसे समझो। और क्या हो सकता है, जैसे कि जिप्सम, जिप्सम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। अब इसको कहानी की तरह एकदम समझो, हम जो लिख रहे हैं उसको कहानी की तरह समझो। अभी थोड़ी देर में सब कुछ बता रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में तुरंत डिस्कस करेंगे कि कहाँ से बनते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका नाम क्या है, सब कुछ। और क्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड हाफ H2। तो ये सारे एग्जांपल्स है। तो तुम देख सकते हो केवल NaCl ही जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं वही एक सॉल्ट नहीं है, बहुत तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जितना भी है ये सब सब सॉल्ट्स ही हैं। समझ रहे, बेकिंग सोडा जो तुम यूज करते हो, वॉशिंग सोडा यूज करते हो, सब क्या है, सब सॉल्ट है। उन सबका हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सारे के सारे उन सॉल्ट्स के बारे में, उन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। और हम लोग देखो 3 चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। बोलेंगे सर क्या चीज पे, सबसे पहला कि आखिर हम लोग कंपाउंड सबसे पहले किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब किस कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात
हाँ सर, वो तो जरूरी है। दूसरा क्या हम लोग जानेंगे कि आखिर वो बनता कैसे है। अगर उसको हमको मैन्युफैक्चर करना होगा, क्योंकि मान लो अगर डे टू डेली लाइफ में आप उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उसका डिमांड भी उतना ही होगा, तो क्या बोलते हैं उसको मैन्युफैक्चर भी हमको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्या वो प्रोसेस है, उन प्रोसेस के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में हम लोग क्या जान लिए कि सॉल्ट कैसे बनता है। एसिड को बेस के साथ मिलाने से एक तो सॉल्ट बनता है, और केवल NaCl ही हम लोग दिमाग में तो NaCl चल रहा होगा, तो यही एक तरह के सॉल्ट नहीं है, और भी कई तरह के सॉल्ट्स हैं जो कि मैंने लिख दिया। ठीक है, उनको व्हाइट सॉल्ट्स भी बोलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स बता दे रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अदर भी कुछ कंपाउंड्स हैं, अदर सॉल्ट्स भी हैं जिनका डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे लिस्ट के कतार में जो है, यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखो ये है ना, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, अभी हम नाम लिखेंगे और फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे, किस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और उनका यूज बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी कंपाउंड, और एग्जाम में 100% श्योर है कि इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही। ठीक है, कुछ 4-5 कंपाउंड्स के नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में आते हैं, वो है हमारे बेकिंग सोडा। कौन कौन सुना है इसका नाम? बेकिंग सोडा, सब लोग सुना होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या काम है, ये बेसिकली तुम लोग सुना होगा। बेकिंग सोडा को घर में यूज करते हैं किस लिए? इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं, ज्यादा खूबसूरत लगेगा, है ना। इसको उपयोग कहाँ है बेकिंग सोडा का? देखे होगे कि क्या बोलते हैं, क्रिस्पी पकौड़ा इसको बनाने में। पकौड़ा जो तुम लोग खाते हो, खूब एकदम बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, और क्या मम्मी से बोलते हो, मम्मी पकौड़ा चाय हो जाता ना, बड़ा मजा आता। तो मम्मी क्या देती है एकदम क्रिस्पी पकौड़ा, एकदम गर्मा गर्म छान के, मेरे मुंह तो पानी आ रहा है। तो वही जो क्रिस्पी पकौड़ा आता है ना, वो कैसे आता है, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं। कई जगह पे बेकिंग सोडा भी यूज किया जाता है। घरों में तो इन जनरल उतना ये नहीं यूज होता बेकिंग सोडा, लेकिन बाहर में जाओगे तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, या फिर फास्टर कुकिंग के लिए भी, अगर जल्दी कुक करना है तो ये जल्दी कुक भी कर देता है। ठीक है, फास्टर कुकिंग के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, बेकिंग सोडा कहते किसको है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या बोले इसका नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समझ गया? क्या इसे बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रिपेयर? प्रिपरेशन इसका देखो क्या है। प्रिपरेशन इसको किस तरह से करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड लेते हैं, और सोडियम क्लोराइड में हम लोग वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, और CO2 से पास कराते हैं, प्लस में अमोनिया मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अमोनिया। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या ये? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है? अमोनिया है। क्या है ये? अमोनिया। तो इन सभी चीज से रिएक्ट कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्या मिलता है? NH4Cl, प्लस में सोडियम का बाइकार्बोनेट मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ये है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है तुम्हारा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही है तुम्हारा बेकिंग सोडा। यही है क्या तुम्हारा? बेकिंग सोडा। तो तुमको मिल गया बेकिंग सोडा। अगर तुमको बनाना है तो मिल गया, बेकिंग सोडा बनाना है तो तुमको मिल गया। अब ऑन फर्दर देखोगे तो जब खाना में इसको डालोगे ना, खाना में जब इसको डालोगे तो ये बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 हीट होगा। NaHCO3 क्या होगा? उसको हीट मिलेगा। तो इसको जब तुम हीट करते हो तो खाना में जाके सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीजों में टूट जाता है। ये जो तुम्हारा बेकिंग सोडा था, जब इसको हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में वापस से टूट जाता है। याद रहेगा?
तो हम लोगों ने क्या किया, बेकिंग सोडा, हमने बोला कि बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का काम क्या है, बेकिंग सोडा का काम यही है बस कि क्या बोलते हैं वो, पकौड़ा को अगर क्रिस्पी बनाना है तब यूज किया जाता है, अगर फास्टर कुकिंग करना है तब यूज किया जाता है। उसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। प्रिपरेशन क्या है, NaCl H2O CO2 NH3 मिला दो, तुमको NH4Cl मिल जाएगा, NaCO3 मिलेगा। NH4Cl काम का नहीं है, NaCO3 अपना बेकिंग सोडा, इसको साइड में कर लो। उसको अगर तुम हीट करोगे, जैसे खाना में जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली हीट होगा, तो वो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है और CO2 का फॉर्मेशन करता है। अब तक के लिए कोई दिक्कत, ऐसा कुछ भी चीज नहीं बताया है जो कि ऊपर ऊपर पार होने लायक हो, ठीक है। अब देखो इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, इसके यूज के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर यूज। देखो इसका यूज कहां है, सबसे पहला इसका जो यूज है, सबसे पहला जो इसका यूज है वो है मेकिंग बेकिंग पाउडर, मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का बनाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। क्या चीज को बनाने में, बेकिंग पाउडर को बनाने में। अब बेकिंग पाउडर तुम लोग सुना होगा कि बेकिंग पाउडर क्यों होती, क्या बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज इट मेक्स ब्रेड मोर फ्लफी, या फिर सॉफ्ट बोल सकते हो। समझ में आया? ये जो ब्रेड को है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। सर ऊपर ऊपर पार हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट कैसे बना देता है। देखो होता क्या है, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा है NaCO3, ठीक है, इसको जब तुम माइल्डेबल एसिड, कोई भी एसिड के साथ ट्रीट करते हो, मतलब माइल्डेबल एसिड मतलब ज्यादा खतरनाक वाला नहीं, माइल्डेबल एसिड, ठीक है, माइल्डेबल एसिड के साथ ट्रीट करते हो। माइल्डेबल एसिड कौन हो गया, जैसे कि टार्टारिक एसिड। तो लोग एसिड्स में जाओगे तो पता चलेगा ये टार्टारिक एसिड किसमें मिलता है, इमली में मिलता है। किसमें, इमली में, टर्मरिन में मिलता है, ठीक है, टार्टारिक एसिड। इस तरह के एसिड के साथ ये रिएक्ट करने के बाद ये CO2 रिलीज करता है, प्लस में H2O रिलीज करता है, और कोई सोडियम का सॉल्ट बनता है यहाँ पे। समझ गया? देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, यूज कहाँ है इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या चीज बनाने में, बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर हम लोग कहाँ डालते हैं, ब्रेड में डालते हैं। ब्रेड में डालने से क्या होता है, ब्रेड में डालने से ये क्या करता है, रिएक्शन करता है माइल्डेबल एसिड के साथ, टार्टारिक एसिड के साथ, जो इमली में जैसे तत्वों में पाया जाता है, उस तरह के माइल्डेबल एसिड के साथ रिएक्शन करने पे ये CO2 रिलीज करता है। क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो CO2 जब वो रिलीज करता है ना, तो उसमें टाइनी पोर्स बन जाता है। वो जब रिलीज करता है तो वही ब्रेड को फुला देता है और उसी को फिर फ्लफी बना देता है। तो फिर ब्रेड हम लोग को टेस्टी लगता है खाने में। समझ में आया? पहला ये यूज हो गया। दूसरा क्या यूज हो गया दूसरा ये यूज है कि इसको एज एंटासिड भी हम लोग यूज करते हैं। एंटासिड में भी बनाने में भी इसको उपयोग लाते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड्स क्या होते थे, जब हम लोग का पेट खराब होता है, पेट में बहुत ज्यादा एसिड मतलब एसिडिटी होने लगता है, तो हम लोग एंटासिड हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि याद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस में पढ़ाए थे, ठीक उसी प्रकार के एंटासिड्स को मैन्युफैक्चर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। और क्या एक जगह उपयोग है, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर में भी बनाने में भी इसका उपयोग है। तो बेकिंग सोडा में हम लोग क्या पढ़े, हम लोग बेकिंग सोडा में पढ़े कि भाई बेकिंग सोडा को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, जो पकौड़ा वकौड़ा छनाता है ना, पकौड़ा वकौड़ा छनाता है तो उसमें हम लोग डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, या फिर फास्टर कुकिंग के लिए उपयोग करते हैं। क्या होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे है, इसको बनाएंगे कैसे, सोडियम क्लोराइड लीजिए, आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए और उसको फिर वाटर के साथ
और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आप रिएक्ट कराइए तो आपको अमोनियम क्लोराइड एक मिल जाएगा, ये फालतू है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिल गया, यही आपका है बेकिंग सोडा। और इसको अगर आप और फर्दर हीट कीजिएगा यानी खाने में बनेगा तो वो फिर क्या डिसोसिएट होता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसका और क्या प्रयोग है? बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है? बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर को हम लोग ब्रेड में डालते हैं। ब्रेड में डालने से क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, थोड़ा क्या बोलता है, फ्लफी बना देता है, मतलब ब्रेड को थोड़ा फ्लफी बनाता है। किस तरह से? सॉफ्ट बनाता है, उससे CO2 निकलता है तो टाइनी पोर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, ब्रेड को कभी फाड़ना देखोगे टाइनी टाइनी अंदर में पोर्स नजर आएंगे, तो वो पोर्स ये बना देता है, उससे क्या होता है, फ्लफियर बन जाता है थोड़ा ब्रेड। ठीक ना, जो कि खाने में अच्छा लगता है। तो उसमें होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वो उसमें जो एसिड पाया जाता है, मल्टीपल एसिड जो भी टार्टारिक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। CO2 गैस वहां से रिलीज होता है, H2O बनाता है और तो सोडियम का सॉल्ट सब बनाता होगा। मेन हमको यहाँ CO2 से मतलब है, CO2 निकल रहा है, इसका मतलब वहां पे टाइनी पोर्स का क्रिएशन होगा और जो हमारा ब्रेड होगा वो मोर फ्लफियर होगा। ठीक है, इसका उपयोग एंट एसिड्स को भी बनाने में उपयोग किया जाता है। एंट एसिड्स क्या होता है? जब हमारा एसिडिटी बढ़ जाता है पेट में तो हम लोग एसिड लेते हैं, एंट एसिड लेते हैं, यानी कि माइल्ड बेसेस को लेते हैं, तो उनको बनाने में उपयोग होता है। और एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज होता है। ये पता है ना फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेकिंग सोडा, ये था हमारा बेकिंग सोडा। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। आइए अगला बंदा कौन है? अगला बंदा कतार में आइए आप लोग, अगला बंदा आप लोग कतार में आइए जो भी हैं। चलो भाई हम लोग अगले बंदे की ओर जाते हैं, देखते हैं उसका क्या हालचाल है। तो हम लोग अभी तक बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिए। सबसे पहला हमको कौन सा सॉल्ट देखने को मिला? बेकिंग सोडा। ये तो बहुत कमाल का चीज निकला। अच्छा लिटरली बताओ, पकौड़ा तुम लोग उस तरह से खाए हो ना रेनी सीजन में? रेनी हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है और गर्मा गर्म पकौड़ा और साथ में मीठी वाली चाय, मजा आ जाता होगा। हम तो अभी इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन हो रहा है मेरे से अभी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल अगला कौन है हमारे अगले भाई साहब हैं ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल एक तरह का केमिकल है। ग्रीन किस लिए? ग्रीन विट्रियोल किस लिए? क्योंकि होता ही है ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल के क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर ही होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है इसका? इसका केमिकल फार्मूला है FeSO4 into 7H2O। ठीक है, FeSO4 into 7H2O। ठीक है, किस तरह से बनेगा? सॉरी, इसको बनाने के लिए मतलब बनाएंगे तो नहीं ऐसे, हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस ग्रीन विट्रियोल को जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग हीट करेंगे, इसका हीटिंग देखते हैं। इस ग्रीन विट्रियोल का अगर हम लोग हीटिंग करेंगे, ठीक है ना, तो एक होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो वाटर इसमें अटैच है ना, ये पहले इवापोरेट होता है, उसके बाद फिर ये जो कंपाउंड इससे अटैच्ड है वो टूटना चालू होता है। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो सबसे पहले स्टेज में क्या होगा कि ये FeSO4 अलग हो जाएगा और प्लस में 7H2O जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो FeSO4 है, इसको और अगर हम लोग हीट करते हैं, और अगर हम लोग हीट को देखो यार, डेल्टा साइन से इस तरह से ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं, कहीं ट्रायंगल दिख गया तो मतलब समझ लो हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो होगा Fe2O3। क्या होगा ये? फेरिक ऑक्साइड, और वो क्या होता है, वो ब्राउनिश कलर में होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रस्ट कौन से कलर का होता है? ब्राउनिश कलर का। और यहां से हमको कौन सा गैस मिल रहा है? SO2 गैस मिल रहा है, SO3 गैस मिल रहा है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा एग्जाम पॉइंट व्यू में थोड़ा पूछता है। ठीक है, ये ग्रीन विट्रियोल थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला 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 कौन है?
आओ भाई, चलो कतार में खड़े हो जाओ। तो हमने दो चीज निपटा दी है। हमने निपटाया क्या क्या, बेकिंग सोडा और ग्रीन विट्रोल। तो हमने किया। डोरा द एक्सप्लोरर कौन कौन देखा है, तो उसमें कैसे करती है, हमने किया हमने किया हमने किया। तो वही हमने किया। अब क्या हमारा नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा बताओ, तुम लोग में से किसका किसका हाथ या पैर टूटा है, भगवान अगर ऐसा कभी हो तुम लोग साथ, लेकिन फिर भी बचपन में किसका मतलब ऐसे हाथ पैर कभी टूटा है, बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा देखे होगे तुम्हारा या किसी दोस्त का, मान लो तुम्हारा क्या बोलते हैं हाथ पैर टूटा होगा, तो डॉक्टर क्या करता है देखते हो, वो यहाँ पे प्लास्टर कर देता है। जो लोग बोलता है कि प्लास्टर कर दिया है, अब इसको 31 दिन तक नहीं खोलना चाहिए, 2 महीने तक नहीं खोलना है, तब तक हड्डी ज्वाइंट हो जाएगा, सुना होगा, ठीक है। तो वही एक्चुअली में जब क्या करता होगा वो, सुनो, एक तरह का पाउडर का फॉर्म होता है, उस पाउडर के फॉर्म में वाटर डाला जाता है, ठीक है। अब वो पाउडर का फॉर्म, जैसे सीमेंट कैसे है, सीमेंट पाउडर होता है, सीमेंट पाउडर होता है, उसमें हम लोग पानी डालते हैं और उसके बाद फिर उसको सुखा देता है, तो देखते हो कितना कड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो वही पाउडर जो हुआ ना, पाउडर का ही एक फॉर्म होता है, मतलब पाउडर के फॉर्म में होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। व्हाइट कलर का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वह है आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, ठीक है। इसको लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हेमीहाइड्रेटेड क्यों, देखो वहां पे हाफ H2O लिखा हुआ है, हाइड्रेटेड कितना है, हाफ, यानी कि हेमी, हेमी मतलब आधा, ठीक है। अब बनाना कैसे है, देखो एक्चुअली होता यह है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसमें जब तुम क्या करोगे ना, इसमें जब ये पाउडर का फॉर्म में है, ये पाउडर के फॉर्म में है, इसमें जब वाटर मिलाओगे, ठीक है, इसमें जब वाटर मिलाओगे तो तुम देखोगे एक न्यू कंपाउंड फॉर्म, न्यू नहीं मतलब कैल्शियम सल्फेट भी होता है लेकिन 2H2O के साथ। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं। पानी मिलाने के बाद, सूखने के बाद यही चीज आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जिप्सम, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोले सर जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, थोड़ा समझा दीजिए ना। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, देखो जब किसी का हाथ टूटा तो जो पाउडर के फॉर्म में मिक्सचर बना होगा, पहले साना होगा आटा के जैसे, और उसके बाद फिर यहाँ पे लगाया होगा, तो वही जो क्या बोलते हैं पाउडर का फॉर्म में था ना इनिशियली, वो था तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और उसके बाद फिर पानी डाल के उसको फिर लेप लगाया होगा, फिर सुखाया होगा, सूखने के बाद जो चीज बन के एकदम कड़ा वाला चीज जो एकदम टाइट हो गया, उसको बोलता है जिप्सम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं होना चाहिए। अब चलो इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट से। ज्यादा नहीं है, देखो इसमें यही है, डिटेलिंग ज्यादा किया हुआ, मतलब ज्यादा डिटेल दिया, तुम्हें दिमाग में ज्यादा इन पॉइंट्स को रखना पड़ेगा, बस यही है थोड़ा दिक्कत, ठीक है। एक बार 2-3 बार, मतलब एक बार मेरे लेक्चर्स को देख लो और उसके बाद उसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद पढ़ लो, गारंटीड याद हो जाएगा, गारंटीड याद हो जाएगा। क्योंकि इतना शॉर्ट फॉर्म में तुम बुक्स में पढ़ने जाओगे काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ मिलेगा, ये वो फलना ढिकना, ठीक है। हम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझा देते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। आज तुम लोग डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हो, पहले वॉशिंग सोडा ही चलता था, ठीक है ना, कपड़ा को धोने के लिए। तो इसका सबसे पहले बात केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला होता है इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड 10H2O। डेका क्यों लिख रहे हैं, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोले, इसका नाम इस बार लिख देते हैं,
क्या लिख रहे हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, 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 ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, कैसे बनाएंगे, इसका प्रिपरेशन करना है हमको, ठीक है। वॉशिंग सोडा को बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आपने हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने हड़बड़ाना है और चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है। किस तरह से बनाना है सर बताएंगे, आ जाओ। क्या करना है, आपने सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेना है, H2O लेना है, फिर आपने CO2 लेना है और अमोनिया ले लेना है। ये आपने एक्सपेरिमेंट पहले भी किया होगा, जस्ट पहले भी किया है आपने, जब आप बेकिंग सोडा बना रहे थे तब यही चीज आप कर रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, और प्लस में आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मिला, इसको आपको हीट करना है, तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और फिर आपको इस सोडियम कार्बोनेट को आपको वाटर के साथ जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे 10H2O के साथ, ठीक है। एक कंडीशन है यहाँ पे, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो लोअर देन 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लोअर देन 32 डिग्री सेल्सियस, तो जम जाएगा ना। तो तुमको जो कंपाउंड मिलेगा वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम लोग क्या बनाए हैं, ये क्या बना है, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली बेकिंग सोडा बना है, दिख रहा है, बेकिंग सोडा बना है। बेकिंग सोडा को हीट कर दिया तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग 10 टाइम्स मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए, 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो हमको क्या मिल जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं। कोई दिक्कत तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो इसका वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ का है, एक तो तुम लोग बहुत पहले बता सकते हो कि हाँ थोड़ा अति है, क्या बोलता है, क्लींसिंग एजेंट है, क्या है ये, क्लींसिंग एजेंट, साफ उफ करने में मदद आता है, कपड़ा धोने ये सब में, तो हम लोग लिख देते हैं इसको क्लींसिंग एजेंट है। सबसे पहला बात क्लींसिंग एजेंट है, साफ करते हैं, ये साफ करने वाला एजेंट है। इसका उपयोग ग्लास को बनाने में भी है, ग्लास को बनाने में है, इसका उपयोग सोप को भी बनाने में है, इसका उपयोग पेपर इंडस्ट्रीज में भी है, कहाँ, पेपर इंडस्ट्रीज में भी है, ठीक है, पेपर को बनाने में। और कहाँ है इसका उपयोग, इसका उपयोग बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में है, बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग। अब सर ये बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स देखो एक कंपाउंड होता है जो कि डिटर्जेंट के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है, डिटर्जेंट में इसको मिलाया जाता है, डिटर्जेंट के एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है, ठीक है, याद रखना, डिटर्जेंट के एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है बोरेक्स, तो इसी के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होता है। और क्या है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने में भी ये मदद करता है। यानी कि हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के बारे में क्या पढ़ा, हम लोग सर बोले सर ये तो सबसे आसान निकला सर, हमने कैसे, सर हम लोग तो बेकिंग सोडा बना रहे थे, बेकिंग सोडा को बस ये हीट करके सोडियम कार्बोनेट बना दिया है, और यही सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करा के 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रखा था सर, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना दिया, उसी को आप सर वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं। और सर उसका हम लोग जानते हैं काम क्लींसिंग एजेंट है, साफ उफ करने में मदद करता है, डिटर्जेंट में उसका उपयोग करते हैं, ग्लास भी यूज करते हैं, ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग में, सोप का मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग करते हैं, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। बोरेक्स क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो कि डिटर्जेंट में यूज किया जाता है उसका एफिशिएंसी बढ़ाने में। और क्या है इसका यूज, हार्डनेस क्या होता है, वाटर का जो हार्डनेस है ना, परमानेंट हार्डनेस, उसको रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो बोले कि हाँ ये सही है, तो वॉशिंग सोडा भी हो गया, वॉशिंग सोडा भी हो गया, इतना ही था वॉशिंग सोडा, इतना चीज लिख दोगे आराम से नंबर मिलेगा, समझा।
इतना चीज लिख दोगे आराम से नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करो और लिख दो। बोलोगे सर आप सब प्रॉपर लिखवाते क्यों नहीं है? तो लिखवाने के लिए तो बाबू हम भी लिखवा सकते हैं, बुक्स में भी दिया हुआ है, समझ जाते हो? हाँ देखो, किसी भी चीज को ग्राफिकली अगर तुम पढ़ाओगे ना, ग्राफिकली इस चीजों को समझोगे तो ज्यादा समझ में आता है। हम जैसे इस तरह से टेबल बना के या फिर फ्लो चार्ट बना के पढ़ाते हैं, तो इस तरह से तुमको दिमाग में रिमेंबर, मतलब दिमाग में रहेगा, ठीक है, और आसानी से सस्टेन करेगा, ठीक है। वही अगर तुमको डेफिनेशन लिखवा देते ना, तो क्या होगा कि एग्जाम के समय में तुम भूल जाओगे। वही अगर ये टेबल याद रहेगा और तुम्हारे पास स्किल्स रहेगा, क्या कि तुम इस टेबल्स को याद करके और तुरंत के तुरंत वो क्या बोलते हैं उनको सेंटेंस में फ्रेम कर लो और तुरंत लिख दो, हो गया काम। कितना कुछ है, क्योंकि कितना कुछ है ना, पूरा एक बुक है, उसमें कितना कुछ है रटने के लिए। कितना रटोगे बताओ? बेस्ट वे क्या है, उनको समझो और उसके बाद फिर कोशिश करो उनको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। और इसको बनाते कैसे हैं? इसका प्रिपरेशन देख लो। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको? हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, देखो हम लोग लेते हैं सबसे पहले स्लेक्ट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको हम लोग क्लोरीन से पास कराते हैं, क्लोरीन, या फिर ये कह दो कि इससे क्लोरीन को पास कराते हैं, तो फिर हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस में तुमको वाटर मिलेगा। तो यही तो कंपाउंड बनाना था, बन गया, दिख रहा है। इसी तरह से प्रिपरेशन कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए, हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, यही ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिल गया। बोले सर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ है सर? ऐसा कभी सुने नहीं है मतलब। तो देखो इसका उपयोग सुनो। सबसे पहला इसका उपयोग, यूज कहाँ है? सबसे पहला यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन्स, ठीक है, एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बाद तुमको बताते हैं, ठीक है। और दूसरा वुड पल्प, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तीसरा इसका वर्क क्या होगा? यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और फोर्थ क्या हो गया? इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। देखो समझो, अब इसका यूज थोड़ा अच्छे से समझो। क्या लिखा हुआ है? इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन्स एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तुम आजकल के जितने, जैसे तुमने पुराना वाला कॉपी देखा है? पुराना कॉपी, उनके जो पेजेस होते हैं वो पहले पीले कलर के आते थे, पीला कलर का थोड़ा होता था। और आजकल के जितना भी आ रहा है, जितना भी तुम कॉपी देख लो, उसका कलर क्या होता है? एकदम शाइनी व्हाइट एकदम कलर का होता है। और हम लोग वही देख के लेते हैं एकदम शाइनी व्हाइट कौन सा है, और उसी को ब्रांडेड मानते हैं। तो यही जो शाइनी व्हाइट जो टेक्सचर आता है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग करना। ब्लीचिंग करने के बाद
जो एक्स्ट्रा कलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा कलर्स जो भूरा कलर हो गया, रेड कलर हो गया, इन कलर्स को वो रिमूव कर देता है और फ्रेश व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? या फिर जो उसका ओरिजिनल जो कलर है ना उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनिशियली क्या होता है कि अगर तुम कॉटन को देखोगे तो वो क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग होते होते थोड़ा येलोइश वो टेक्सचर पकड़, ओरिजिनली तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन प्रोसेसिंग करते 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 वो थोड़ा येलोइश टेक्सचर का हो जाता है। तो उसको फ्रेश व्हाइट दिखने के लिए हम लोग उसको ब्लीचिंग करते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री में, अरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से जो वुड पल्प होता है, देखो पेपर डायरेक्टली नहीं बनता है, पहले वुड पल्प होता है। ठीक है, वुड पल्प जो होता है वो भी प्रोसेसिंग होते होते येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली तुमको पेपर थोड़ी मिल रहा है, पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है। वुड के पल्प बनाते हैं, उनको फिर छन्नी में छाना जाता है, फिर एक पेपर जैसे एक बहुत पतला सा मेम्ब्रेन जैसा कुछ होता है, उसमें फिर उन वुड पल्प्स को मतलब इस तरह से क्या बोलते हैं सजाया जाता है, फिर जाके एक पेपर तैयार होता है उनका। अगर हो सके तो यूट्यूब में ये सब चीज देखना ये किस तरह से पेपर बनता है। तो वही उनमें व्हाइट कलर का शाइनी टेक्सचर लाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग करते हैं उसका। ठीक है, और कहाँ उपयोग है? ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। जो भी आपके पास क्या बोलते हैं गंदा वाटर है, अगर आपको उसको डिसइंफेक्ट करना है, साफ करना है, ठीक है, तब भी इसका उपयोग होता है। और कहीं कहीं इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उपयोग किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। कई केमिकल इंडस्ट्री हैं जहां पे कोई केमिकल, दूसरा केमिकल बनाने के लिए हम लोग को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद लेनी पड़ती है, तो इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज पढ़ा? हमने पढ़ा भाई क्या, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़े, हम लोग ग्रीन विट्रियोल के बारे में पढ़े, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़े, जिप्सम के बारे में पढ़े, हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़े और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़े। ठीक है, अच्छा हाँ, लास्ट में एक चीज याद रखना, कुछ इस चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जैसे पीएच वाला जो डायग्राम, पीएच स्केल का जो डायग्राम है उसको एक बार याद रखना। और एसिड्स जो है, एसिड जितने भी एसिड हैं वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसका डायग्राम याद रखना। वो जो हम ग्लूकोज और एसिड वाला बताया था वो सब याद रख लेना। और बाकी ये चैप्टर एंड हो चुका है। तो हाँ, वीडियोस कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ अपग्रेड कराना चाहते हो तो वो भी बताओ। और इसी तरह से हंसते खेलते पढ़ते रहो और अच्छे से बोर्ड दो। ठीक है, तो यही रहा आज का क्लास, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक नए चैप्टर में। ठीक है, और उस चैप्टर को भी अच्छे से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विथ योर फुल एफिशिएंसी कोशिश करो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स बना लो। और फिर क्या करो, बस जो एनसीईआरटी है, हम कोई और बुक कोई भी रिकमेंड नहीं करेंगे, कोई अदर बुक रिकमेंड नहीं करेंगे। ओनली जाओ मेरा जो नोट्स है उसको पढ़ो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वीडियो लेक्चर्स देखो और बस एक बार स्टोरी के जैसा एनसीईआरटी पढ़ लो। स्टोरी के जैसा, हम क्या बोल रहे हैं, स्टोरी के जैसा, कुछ नहीं, रीडिंग मारना है तुमको, रीडिंग मार लो। हम लिख के दे रहे हैं कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, मतलब बोर्ड का एग्जाम जो होगा, उसमें इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा इसी के अंदर से आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में तुम लोग को बोले थे कि अब जितना भी तुम लोग को देना है ध्यान, वो समझने में देना है, ताकि तुम वहां पे प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सको जो भी तुम यहाँ पे समझे हो क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे समझा करो, कोशिश करो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए, फिर लिखने के लिए। यही तुम्हारा हैबिट बनेगा और फिर बोर्ड्स में तुमको मदद करेगा, साइंस में खास करके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो।